प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, गुड Praise इवनिंग। the Lord. Praise the Lord. आपका आमने सामने प्रोग्राम में स्वागत है पास्टर जी। Thank you. हम सभी लोग इस कार्यक्रम से और विशेषकर हिंदी भाषा में इस कार्यक्रम से बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। इस सभी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। पास्टर जी, मैं कुछ और सवालों के साथ आपके सामने आई हूँ। मैं आज का पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पास्टर जी, फेमस मुस्लिम प्रीचर जाकिर नाइक जी हैं। वो कहते हैं कि एटलीस्ट एक स्टेटमेंट दिखाइए आप जिसमें एक वन अनएम्बिगुअस एंड यूनिइक्विवोकल स्टेटमेंट जिसमें यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ और तुम मुझे आराधना करो। आपके बाइबल से दिखाइए जिसमें वो कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ और मुझे आराधना करो। तो ये बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो इसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। Praise the Lord. हालेलुया। बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछे हैं। ये जाकिर नायक जी हमेशा उनके मीटिंग्स में ये प्रश्न पूछते हैं। बाइबल के अंदर से एक वचन अनएम्बिगुअस एंड अनइक्विवोकल अनइक्विवोकल विच इज नॉट ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, उसका व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। सीधा स्टेटमेंट चाहते हैं वो लोग। Not only Muslim brothers and sisters but also Jehovah Witness वाले भी, उनका भी यही प्रश्न है। उनको भी एक अनएम्बिगुअस एंड अनइक्विवोकल स्टेटमेंट चाहिए जिधर यीशु बोलता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मुझे आराधना करिए बोल के। प्रभु के पास जब इस धरती के ऊपर यीशु मसीहा सेवा कर रहे तो उनके पास बहुत सारे लोग प्रश्न के साथ आए हैं। प्रभु कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन कुछ प्रश्नों का प्रभु भी उत्तर नहीं दिया है। अक्सर जो लोग बाइबल के पक्ष में बात करते हैं, अपोलोजेटिक्स करते हैं, वो अक्सर ये वचन को दिखाते हैं। पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय 15 वचन से वो लोग कहते हैं। आप पढ़िएगा 1 पीटर 3:15 से। पहला पत्रस 3 अध्याय और 15 वचन। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हाँ, सर्वदा हमको तैयार रहना चाहिए उत्तर देने के लिए, है ना जी। कभी भी कि कोई भी टॉपिक में हमको पूरा सच एक ही जगह नहीं मिलता। इससे पहले भी हम सिखाए थे कि थोड़ा इधर और थोड़ा उधर। तो लेकिन यीशु मसीहा ने यहूदी लोगों को एक जगह, आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ऐसा बहुत सारे जगह है जिधर यीशु मसीहा ने उत्तर नहीं दिया। एक जगह मैं दिखाता हूँ आपको, मत्ती सुसमाचार चैप्टर 21। मत्ती सुसमाचार चैप्टर 21 अध्याय 23 से कुछ वचन पढ़िएगा आप। मैथ्यू 21 चैप्टर एंड फ्रॉम 23 ऑनवर्ड्स। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तो यीशु मसीह ने वापस प्रश्न पूछा। लॉर्ड जीसस डिड नॉट आंसर। 1 पीटर 3:8 में प्रभु कहते हैं कि सर्वदा हमें तैयार रहना चाहिए बोल के। लेकिन मत्ती सुसमाचार चैप्टर 21 में हम देखते हैं कि यीशु मसीहा यहूदी लोगों को जवाब ही नहीं देता, है ना जी। तो वापस प्रश्न पूछना ही कुछ प्रश्नों का उत्तर होता है। तो जाकिर नायक जी से और यहोवा विटनेस वाले जो लोग भी ये प्रश्न पूछते हैं, उनको हम वापस क्वेश्चन पूछना चाहिए। कहाँ बाइबल के अंदर प्रभु ने ऐसा कहा कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ? यीशु मसीहा ने कहा है क्या? इज देयर एनी वन एम्बिगुअस और अनइक्विवोकल स्टेटमेंट इन द गॉस्पेल्स where Jesus says that I am not God, मैं परमेश्वर नहीं हूँ और मुझे आराधना मत करिएगा बोल के कि कहीं भी प्रभु ने एक बार भी कहा है क्या?
Nowhere Jesus told that I am not God and do not worship me. प्रभु कहीं भी नहीं बोला. नहीं कहा. Yes. नहीं Why कहा. these people are asking unambiguous and unequivocal statement from Bible? Because they don't want to interpret. They don't want to understand what God says. अगर बाइबल के अंदर सब डायरेक्ट स्टेटमेंट है तो किसी स्कॉलर का या किसी स्कूल बाइबल स्कूल का या टीचर की जरूरत नहीं पड़ता है ना जी. अगर पूरे के पूरे स्टेटमेंट डायरेक्ट है तो बाइबल के अंदर सब डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है जी, नहीं है ना. क्यों हमें टीचर की जरूरत पड़ता है, क्यों हमें बाइबल स्कूल की जरूरत पड़ती है, क्यों इंटरप्रेटर्स की जरूरत पड़ती है? क्योंकि सब डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं है. ये मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे इंटरप्रेट देयर कुरान. उनका कुरान का व्याख्या करते हैं वो लोग. आप कुरान अगर यदि आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. उसके लिए उनके पास हदीस है, साही मुस्लिम है ना जी, साही अल बुखारी है, बहुत सारे हदीस है. उन हदीस के जरिया वो लोग वचन को समझते हैं, उनका जो कुरान का वचन है उनको समझते हैं. तो इस प्रश्न का उत्तर मैं ये देता हूँ, वापस उनसे प्रश्न पूछता हूँ कि बाइबल के अंदर आप हमें एक वचन दिखाइए जहां किधर यीशु मसीहा ने बोला कि मैं परमेश्वर नहीं हूं और मुझे आराधना मत कीजिएगा. वो लोग नहीं दिखा पाएंगे, है ना जी. तो लेकिन उत्तर यही नहीं है, और भी आगे मैं उत्तर दूंगा. बाइबल के अंदर या कुरान के अंदर एज पर कुरान और एज पर बाइबल कुछ क्लेम्स होते हैं, वो परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता. एज पर कुरान और एज पर बाइबल. आप पूछते हैं, लास्ट सेशन में भी हमने कुरान में से कुछ वचन, कुछ वर्सेस आपको दिखाए थे, कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए. दर्शकों को किसी को भी मन में विचार होगा, मन में एक डाउट, प्रश्न उत्पन्न होगा कि आप क्यों कुरान की वर्सेस को आप दिखाए हैं, आप बाइबल पढ़ा सकते हो ना डायरेक्ट, क्यों कुरान को टच करे हैं आप, है ना जी. देखिए बाइबल के अंदर मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये प्रेरित पाउल का ये ट्रेडिशन है, ये रीति है, रिवाज है. प्रेरितों की पुस्तक चैप्टर 17 में हम आएंगे. प्रेरितों की पुस्तक चैप्टर 17 एंड 28 वर्स. क्योंकि हम उसी में जीवते रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं, है ना जी. प्रेरित पॉल एथेंस गया है. एथेंस में देवर पेगन्स, देवर वो लोग अन्य जाति वाले हैं. अन्य जाति वालों का जो भविष्यत वक्ता, अन्य जाति वालों का जो कवि है, उन लोगों का बात प्रेरित पॉल इधर बोल रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेरित पॉल को उनके अंदर विश्वास है, लेकिन वो लोग जिन लोगों से वो बात कर रहा है, उन लोगों को, उन कवियों के अंदर, उन भविष्यत वक्ताओं के अंदर विश्वास है. उन लोगों को रीच होना है तो डायरेक्ट बाइबल लेके जाके पढ़ाएंगे तो वो लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन उनके कवियों से कुछ बातें उनको बताएंगे तो वो लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे. वैसे ही और एक स्टेटमेंट आपको मैं दिखाऊंगा बाइबल में, टाइटस की पुस्तक में. टाइटस की पुस्तक में आइएगा आप, चैप्टर 1, फ्रॉम बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 1 12th वर्स आप देखिएगा. तीतुस पहला अध्याय और 12 से. उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं. क्रेती लोगों का भविष्यत वक्ता के बारे में क्यों बताना इधर प्रेरित पॉल? वाई? क्योंकि क्रेती लोग, क्रेती उनके भविष्यत वक्ताओं के अंदर उनको विश्वास है. तो हम जिन लोगों के लिए, हम जिन लोगों को रीच करना चाहते हैं, जिन लोगों को सुसमाचार पढ़ाना चाहते हैं, उनका भी कुछ का टेक्स्ट होगा, उनका भी कुछ पवित्र ग्रंथ होगा. उनमें उस ग्रंथ में से हमको जब यीशु मसीहा को उनको दिखाएंगे तो उनको विश्वास आएगा. हम कुरान में से कोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमको कुरान के ऊपर विश्वास है, लेकिन बिकॉज मुस्लिम्स दे बिलीव इन कुरान,
because they believe that this is the word of God. That's the reason why we are quoting from Quran. तो जो प्रश्न आप पूछे हैं मैं उनका उत्तर कुरान से दूंगा और बाइबल में से भी दूंगा, बिकॉज मैंने पहले ही आपको बोला था इन लोगों का प्रश्न का उल्टा प्रश्न पूछना ही जवाब है। बाइबल में से हमको दिखाइए किधर यीशु मसीहा ने ऐसा बोला कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, मुझे आराधना मत कीजिएगा, लेकिन ऐसा कहीं स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे क्लेम्स हैं, ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता, एज पर कुरान और एज पर बाइबल। मैं पहला आपको दिखाऊंगा सूरा चैप्टर कुरान चैप्टर नंबर 57 थर्ड वर्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ही इज द फर्स्ट एंड लास्ट, द असेंडेंट एंड द इंटीमेट, एंड ही इज ऑल ऑफ ऑल थिंग्स नोइंग। इन दिस वर्स, ये कुरान के वर्स में चैप्टर 57 थर्ड वर्स में ऐसा बताया जा रहा है कि अल्लाह इज फर्स्ट एंड लास्ट, अल्लाह इज फर्स्ट एंड लास्ट। आइए अब बाइबल में देखेंगे यशायाह की पुस्तक चैप्टर 44 सिक्स्थ वर्स में क्या बता रहा है बाइबल। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं यशायाह की पुस्तक चैप्टर 44 सिक्स्थ वर्स। Thus said the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last, and beside me there is no God. Only God can claim this energy, as per Quran or as per Bible. चैप्टर 57:3 में हम देखे हैं कि अल्लाह कह रहा है कि मैं फर्स्ट एंड लास्ट हूं। यशायाह की पुस्तक में हम देखे हैं 44:6 में Jehovah, he is saying that I am the first and last. Now we will see in book of Revelation chapter 1 17 to 18th verse. Book of Revelation chapter 1 17th. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am Alpha and Omega. This is the verse which Jesus is claiming. Only God can claim, as per Quran or as per Bible, only God can claim that he is the first and last. But whereas in Bible we see that Jesus is claiming to be first and last, Alpha and Omega. Omega. Only God can claim. Now they don't want to understand this. This is a direct statement. There is no need for any interpretation. Energy. This is a direct statement. Now I will मैं और एक बात आपको दिखाऊंगा कुरान में से चैप्टर 3 135 वर्स। And those who, when they commit an immorality or wrong themselves by transgression, remember Allah and seek forgiveness for their sins. Who can forgive sins except Allah? So ये वचन के अनुसार कुरान का ये जो chapter 3 and 135 verse, as per this verse only Allah can forgive the sins. Now we will see in the Bible Psalms 51 and 4th verse, we will see, you can read on the screen, Psalms 51:4. Against thee only have I sinned and done this evil in thy sight, and that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. So only Lord Jehovah can forgive the sins, और किसी को भी अधिकार नहीं है। आइए यीशु मसीहा क्या क्लेम करते हैं, क्या बात करते हैं। मार्कस सुसमाचार चैप्टर 2, you can see watch on the screen. Mark Gospel according to Mark chapter 2. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. But that you may know that Son of Man hath power on the earth to forgive sins. Energy.
यीशु मसीहा मार्को सुसमाचार में एक घर में बैठ के उन्होंने परमेश्वर का वचन पढ़ाते हैं। वो समय पे एक व्यक्ति को 4 लोग अपने कंधों के ऊपर उठा के लेके आते हैं। ही वॉज ए पैरालिटिक पर्सन। उनको प्रभु ठीक करता है, चंगा करता है, उनके पापों को प्रभु क्षमा करता है। तो पीपल स्टार्ट टू ऑब्जेक्ट, तुम मनुष्य हो के कैसे पापों को क्षमा कर सकता है? केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है ना। तो प्रभु कहता है कि मुझे पाप क्षमा करने के लिए अधिकार दी गई है। हालेलुया। तो एज पर कुरान ओनली अल्लाह कैन फॉरगिव द सिंस, है ना जी। एज पर ओल्ड टेस्टमेंट ओनली Lord Jehovah can forgive the sins, and as per New Testament, Jesus is claiming that I have the authority, मुझे अधिकार दिया गया है पापों की क्षमा करने के लिए, है ना जी। तो फिर we have to interpret and we have to understand what Jesus is conveying. What Jesus is conveying, क्या यीशु कहना चाहता है? मुझे अधिकार दिया गया है बोले तो इसका मतलब है मैं परमेश्वर से कम नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं, सीधा प्रभु बोल रहा है ना जी। और एक विषय हम देखेंगे रिगार्डिंग जजमेंट, हु विल जज, फ्रॉम कुरान चैप्टर 22 56 to 57 verses. If we see Quran chapter 22, and they disbelieved and denied our signs, for those there will be a humiliating punishment. 56 is missing from this. I can read you directly from my mobile. As per Quran only Allah judges. As per Quran only Allah. Last session में भी आपको दिखाने की कोशिश करे हैं हम। Praise the Lord. All sovereignty that day is for Allah. He will judge between them. So they who believed and did righteous deeds will be in the gardens of pleasure. It is clearly written in chapter number 22 and 56th verse that Allah is the judge. He is the final judge. He is going to judge every person. So if we will see from Bible now, who is the judge? Psalms 7, 8th verse. Psalm 7, 8th verse, you can see on the screen. But the Lord shall endure forever. He hath prepared his throne for judgment, and he shall judge the world in righteousness. He shall minister judgment to the people in uprightness. It is the Lord Jehovah who is going to judge as per the Old Testament. Now we will see in book of Joel chapter 3 and 12th verse. मुझे याद है आपको पिछले सेशन में भी जजमेंट के बारे में आपको कुछ वचन दिखाए थे, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि जीसस वाज एन हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग। वो कह रहा था कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। उसका जवाब देते वक्त आपको ये वचन भी दिखाया। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 3 12th वर्स दिखाइएगा। लेट द हितन बी वेकेंड एंड कम अप टू द वैली ऑफ जेहोशापात, फॉर देयर विल I sit to judge all the heathen round about. Lord Jehovah is going to judge. Father is going to judge. अब जेहोवा, आप देखिए मत्ती सुसमाचार में क्या प्रभु क्या कहता है। मत्ती सुसमाचार चैप्टर 25 31 to 32nd वर्स। अब देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। When the Son of Man shall come in his glory and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. It is clearly written that when the Son of Man shall come in his glory, energy, he is going to judge. I will आपको मैं और एक वचन दिखाता हूँ। मत्ती सुसमाचार चैप्टर 5 22 23rd वर्स आप पढ़िएगा। लास्ट सेशन में आपको दिखाए थे वचन।
मैथ्यू चैप्टर 5 22 and 23rd verses पढ़िएगा. No, not Matthew, sorry. मैं John, Gospel according to John, sorry. यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 22, और 23 इसका verses. 22 जी. पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें. है ना जी? जो पुत्र जी बस ओनली इधर जीसस क्लेम कर रहा है कि मैं जज करूंगा, मैं न्यायी हूं. कुरान में आपको दिखाए थे ओनली अल्लाह इज द जज, अल्लाह इज गोइंग टू जज. नाउ एज पर ओल्ड टेस्टमेंट लॉर्ड इज गोइंग टू जज एंड एज पर न्यू टेस्टमेंट जीसस इज द जज. यीशु न्यायी है. इज क्लेमिंग दैट आई एम द जज, आई एम गोइंग टू जज ऑल नेशंस. है ना जी? और आगे बढ़ेंगे हम. यीशु मसीहा क्या कहते हैं? कुरान, एज पर कुरान चैप्टर 22 6th वर्स देखिएगा. कुरान चैप्टर 22 6th वर्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. And that they may know that the hour is coming, no doubt about it, and the Allah will resurrect those in the graves. This is 22 7th verse. I asked 22 6th verse. Okay, we'll go by 22 7. दिखाइएगा 22 7 verse, no problem. And that they may know that the hour is coming, no doubt about it, that Allah will resurrect those in the graves. As per this verse of the Quran, Allah is the person who is going to resurrect the dead people. Allah मरे हुए लोगों को फिर से जी उठाएगा बोल के, फिर से जिंदा करेगा, रिजरेक्ट, पुनरुत्थान करेगा बोल के इस वचन के द्वारा हम पढ़ सकते हैं. बाइबल क्या कहती है रिजरेक्शन के बारे में हम देखें, पुनरुत्थान के बारे में. 1 Samuel chapter 2 6th verse. 1 Samuel chapter 2 6th verse. The Lord killeth and maketh alive, he bringeth down to the grave and bringeth up. Is Lord Jehovah, पुनरुत्थान कराने वाला है ना जी. आप देखिए जॉन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन chapter 5 25th to 29th verses. If you see Gospel according to John chapter 5 25th to 29th verse पढ़िएगा. chapter 5 25th John to chapter 29 5. verses. मैं तुमसे पढ़िएगा. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे. क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे. पढ़िएगा. वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है. इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं और वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे. इन वचनों में यीशु मसीहा क्लेम कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू रेज द डेड. जो लोग मर गए हैं, मुर्दे हैं, कब्रों में से उनको उठाऊंगा, मेरी आवाज सुनेंगे और वो फिर से जी उठेंगे. एक साधारण हम जैसे व्यक्ति जाके यदि हम कब्र के पास खड़े होके आओ बाहर आओ बोले तो आएंगे क्या? नहीं आते हैं ना. यीशु मसीहा कह रहा है एक दो कब्र नहीं, पूरे पूरे जितने भी मर गए हैं, जितने भी कब्रों के अंदर है, वो सब लोग जी उठेंगे यीशु मसीह का आवाज सुन के. यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य नहीं है. ये नहीं दिख रहा है क्या बाइबल के अंदर? ऐसा कितना सुंदर है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना जी. और एक वचन हम देखेंगे, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन 11 chapter 11 25th verse. Yes. You can see on the screen, Gospel according to John
chapter 11, 25th verse. 11:25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he alive. प्रभु कह रहा है मैं ही पुनरुद्धान हूं। यीशु मसीहा कह रहा है मैं ही पुनरुद्धान और जीवन हूं। आप और मैं कह सकते हैं क्या? प्रेरित पौल होने दीजिए, कोई भी होने दीजिए, कोई प्रेरित या भविष्यद्वक्ता होने दीजिए, वो साधारण भविष्यद्वक्ता, साधारण प्रेरित ऐसा बोल सकता है क्या मैं ही पुनरुद्धान हूं, मैं ही जीवन हूं? यीशु मसीहा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, आई एम द रिजरेक्शन। मैं कब्रों में जो भी है उनको सबको मैं फिर से जिंदा करने वाला हूं। और यीशु मसीहा कहते हैं चैप्टर नंबर 22:6 में, आई एम द ट्रूथ। इधर अल्लाह सच है बोल के लिखा गया है। चैप्टर नंबर 22:6 फ्रॉम कुरान, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। This is because Allah is the truth, and because He gives life to the dead, and because He is over all things competent. है ना जी? As per Quran, Allah is truth. Now we will see what is truth according to Bible. Psalms 31:5 दिखाइएगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। Psalms 31:5 Into thine hand I commit my spirit, thou hast redeemed me, O Lord, God of truth. Lord Jehovah is the God of truth, He is truth. Now we will see in Gospel according to John, chapter 14, 6th verse. And ये तो by heart आता है सबको, I am the way, I am the truth and the life. आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, Gospel according to John, chapter 14:6. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. आप देखिए अभी कुरान चैप्टर 22:6 वर्स के अनुसार अल्लाह इज द ट्रूथ, है ना जी? यीशु मसीहा क्लेम कर रहा है, इज क्लेमिंग दैट आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। ये लोग पूछते हैं अनएम्बिगुअस एंड अनइक्विवोकल स्टेटमेंट फ्रॉम द बाइबल वेयर जीसस सेज दैट आई एम लॉर्ड एंड वर्शिप मी। ये वचन क्या है? फिर प्रभु बोल रहा है मैं आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। प्रभु बोल रहे आई एम द लाइफ। एक साधारण नबी है, भविष्यद्वक्ता यानी कोई भी मैसेंजर ऐसा नहीं बोल सकता आई एम द लाइफ। कैसे बोल सकता है आई एम द वे, ट्रूथ? सो ये क्लेम्स केवल परमेश्वर ही कर सकता है। यू हैव टू इंटरप्रेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। विल गो फर्दर। Quran chapter number 57, first verse. Whatever is in the heavens and the earth exalts Allah, and He is the exalted in might, the wise. इसका मतलब है Allah does not share His glory with others. सब कुछ जो भी है वो अल्लाह का ही है, वो अल्लाह का महिमा को प्रकट कर रही है बोल के, है ना जी? यशायाह की पुस्तक चैप्टर 42:8 वर्स, आइज़ाया बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 42:8 वर्स हम देखेंगे। I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. आइज़ाया चैप्टर 42:8 में लिखा गया है कि मैं अपना महिमा किसी को देने वाला नहीं हूं। लेकिन गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 7 5th वर्स में आप देख सकते हैं। काइंडली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यू कैन वॉच ऑन द स्क्रीन। एंड नाउ ओ फादर ग्लोरीफाई thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Jesus is asking for the glory of Father. आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। Gospel according to John chapter 17 and 5th verse. अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब हे पिता तू अपने साथ, कितना सुंदर बाइबल कह रहा है, सीधी बात है, अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी, तेरे साथ थी। कितना सीधी बात है। हालेलुया।
परमेश्वर उसकी उनकी महिमा किसी और को देने वाला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है आपके साथ मेरी महिमा है, प्रभु कह रहा है ना जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रभु कह रहा है। ये क्लेम एक साधारण भविष्यद्वक्ता, एक साधारण नबी ऐसा नहीं बोल सकता, है ना जी। आप और मैं आपको बहुत सारे क्लेम्स आपको बाइबल में दिखाता हूं और इंटरेस्टिंग बन जाएगा सब्जेक्ट। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग यहोवा विटनेस को या मुस्लिम्स को काउंटर करना चाहते हैं, उनको अगर उनका प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, इनको अच्छा देखिएगा। बहुत सारे क्लेम्स हैं, बहुत सारे क्लेम्स है। वो ये ऐसे क्लेम्स यीशु के अलावा और कोई नहीं कर सकता। बोले तो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। नॉट इवन नो प्रॉफिट, नो अपोजल, no one can claim such things. Gospel of Mark chapter 2 28th verse. These are the claims of our Lord Jesus Christ. There he says that he is the Lord of Sabbath. दिखाइएगा claims. You can see on the screen. Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. हिंदी में पढ़ सकते हैं आप। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। हाँ, शब्द के दिन का भी स्वामी है। कौन हो सकता है? Who will be the Lord of Sabbath? Can a normal prophet, a normal human being, a normal apostle say like this? I am the Lord of Sabbath. आप देखिए, और मत्ती सुसमाचार chapter 22 41 to 45 verse. Gospel according to Matthew chapter 22 41 to 45th verse. देखिएगा, हाँ पढ़िएगा आप हिंदी में। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? दाऊद इज ए वंडरफुल स्टेटमेंट बाय डेविड, किंग डेविड। दाऊद कह रहा है यीशु मसीहा को प्रभु कह के पुकार रहा है। डेविड, किंग डेविड इज कॉलिंग आवर लॉर्ड जीसस एज लॉर्ड, प्रभु। ये लोग क्या उत्तर दिए थे, है ना जी? दाऊद का पुत्र, है ना जी? अगर पुत्र है तो फिर प्रभु क्यों पुकार रहा है? इन वचनों के द्वारा हम ये समझ में आता है आवर लॉर्ड जीसस इज द लॉर्ड ऑफ प्रॉफिट डेविड, है ना जी? और एक वचन आपको आश्चर्य करने वाला वचन, आपका अचंबा करने वाला वचन दिखाता हूं। मत्ती सुसमाचार चैप्टर 12 6th verse. Our Lord Jesus says that he is greater than God's temple. पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो इंग्लिश में। But I say unto you that in this place is one greater than the temple. पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है, मंदिर से भी बड़ा है। यीशु मसीहा ऐसा क्लेम कर सकते, कौन एक साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता, है ना जी? और देखिएगा मत्ती सुसमाचार चैप्टर 11 27th वर्स। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। This is a unique relationship of son with the father. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son, but the Father neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. मेरे अलावा और कोई भी पिता को नहीं जानते, बोल रहे यीशु मसीहा, है ना जी? कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता। He is claiming that he is having a unique relationship with the Father.
है ना जी। और ये आपको नेक्स्ट जो क्लेम है, ये क्लेम तो बहुत सारे लोग जब विनती करते हैं इस वचन को बोलते हैं प्रेयर में, लेकिन इसका अर्थ बहुत सारे लोग नहीं समझते। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 18 28 वर्स, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो स्क्रीन पे, पढ़िएगा, हिंदी में पढ़िएगा आप। परंतु जब वह दास बाहर निकला, मैथ्यू 18:28, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से चैप्टर 18:28 वर्स 20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे, क्योंकि जहां पढ़िएगा, नाम में क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। और एक वचन भी देखेंगे, बाद में आपको 2 मिला के एक्सप्लेन करेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 13 and 14 वर्सेस। Gospel according to John chapter 14 13 to 14 verses। आप इंग्लिश में दिखाइएगा, आप पढ़िए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मुझसे मेरे नाम से जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता का महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। God is repeating the statement 2 times here. He is claiming that he is going to answer the prayers. हम किससे हमारा विनती करते हैं? परमेश्वर से करते हैं ना जी। तो एक साधारण नबी, एक साधारण व्यक्ति हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे दे सकता है? ठीक है, प्रभु कह रहा है, अभी वापस आप इंग्लिश में भी दिखाइएगा ये वचनों को। मत्ती चैप्टर 18:20 में प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो ये वचन हम we believe that Bible is a true word of God. When Jesus is saying such a thing, प्रभु ऐसा कह रहा है तो उनको ओमनी प्रेजेंट होना चाहिए। He must be ओमनी प्रेजेंट बिकॉज सर्वव्यापी होना चाहिए। ये हमारी जगह, हम तेलंगाना में एक जगह पे प्रेयर कर रहे हैं, इस धरती के ऊपर और कितने सारे लोग हैं प्रेयर कर रहे हैं, 2 या 3 उनके नाम में इकट्ठा होकर विनती कर रहे हैं। हर जगह प्रभु को होना चाहिए ना। ये क्लेम कर रहे हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं जी, है ना जी। तो हर जगह होंगे परमेश्वर, एक ही जगह है क्या उनके नाम पे 2 या 3 इकट्ठा होने वाले? हर जगह है धरती के, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पाकिस्तान में है, अलग दिल्ली में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में, छोटे छोटे गांव में, जंगलों में है। हर जगह उनको एक ही समय में हाजिर होना चाहिए, है ना जी। तो क्या होंगे बोलिए मुझे? ही विल बी ओमनी प्रेजेंट, ही विल बी ओमनी प्रेजेंट। सर्वव्यापी है वो, ओमनी प्रेजेंट है। एंड ऑल्सो इफ ही हैज टू आंसर ऑल द प्रेयर्स ही मस्ट बी ओमनीसेंट। सर्वज्ञानी होना चाहिए उनको, है कि नहीं बोलिए? ही मस्ट बी ओमनीसेंट, बोले तो सर्वज्ञानी, बिकॉज ही मस्ट नो एवरीथिंग। एक जगह मैं एक टॉपिक के लिए प्रेयर कर रहा हूं, दूसरी जगह दूसरा ब्रदर या सिस्टर दूसरा टॉपिक पे प्रेयर कर रहे हैं। इस धरती के ऊपर ना जाने लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, जो लोग हर समय प्रभु से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उनका अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग प्रार्थनाएं हैं,
सबका एक ही समय पे उत्तर देना, सबका एक ही समय सुनना है, तो उनको क्या होना चाहिए? ही मस्ट बी ओमनी प्रेजेंट, ही मस्ट बी ओमनी साइंट आल्सो, सर्वज्ञानी होना चाहिए वो। होना। He is claiming that I am omnipresent and also omniscient, and also आप जो कुछ भी पूछोगे वो मैं आपके लिए करूंगा बोले तो he must be omnipotent also, सर्वशक्तिमान होना चाहिए वो। He must be Amen. omnipotent। आप इंग्लिश वचन वर्स दिखाइएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सेम वर्सेस। He must be omnipresent, he must be omnipotent and he must be omniscient, because क्योंकि इस धरती के ऊपर 2 या 3 यीशु के नाम में इकट्ठा होने वाले बहुत सारे हैं अलग अलग जगह। प्रभु बोल रहा है चाहे जितने लोग भी विनती करे सब लोगों का उत्तर दूंगा, सब लोग जो पूछते हैं वो करूंगा। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, प्रभु कितना सुंदर रीति से समझा रहा है कि मैं आई एम ओमनी प्रेजेंट एंड आई एम ओमनीसाइंट एंड आई एम ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञानी हूं, सर्वव्यापी हूं, सर्वशक्तिमान हूं। शक्तिमान। और क्या चाहिए इन लोगों को? और मैं आगे आपको दिखाता हूं, ऐसा बहुत सारे वचन है। जॉन गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 15th वर्स दिखाइएगा। जो कुछ पिता, हाँ पढ़िए आप। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। ऑल थिंग्स ऑफ फादर आर माइन। अब इंग्लिश में दिखाइएगा आप इस वर्षन। हालेलुया। All things that the Father hath are mine, therefore said I, that he shall take of mine and shall shew it unto you. ये कोई साधारण नबी या साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता। जो कुछ भी परमेश्वर का है वो मेरा है, जो कुछ भी पिता का है वो सब कुछ मेरा ही है ना जी। Gospel, next one, Gospel according to John chapter 5 21 to 23rd verse. Honor me as you honor Father। दिखाइएगा, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में आप दिखाइएगा टेक्स्ट, आप हिंदी में पढ़िएगा। जो लोग हिंदी समझते हैं वो हिंदी सुनेंगे, जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ लेंगे। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। हाँ, हम पिता, लास्ट सेशन में भी ये आपको मैंने ये पॉइंट टच किया। आप जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर। हम पिता का कैसे आदर करते हैं? उनका दंडवत करते हैं, उनका आराधना करते हैं, उनको स्तुति करते हैं। वी ओबे फादर। उसी रीति से पुत्र का भी हमें आदर करना चाहिए बोल के यीशु बोल रहा है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ जीसस। इनको समझने की जरूरत नहीं है। क्या आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही स्टेटमेंट चाहिए क्या? इतने सारे बात कह रहे हैं प्रभु। These people, they don't want to understand the message which our Lord Jesus is conveying. यीशु मसीहा जो संदेश देना चाहते हैं उनको समझना नहीं चाहते। कितना सुंदर रीति से प्रभु ने कहा है। और भी आपको दिखाऊंगा। मत्ती सुसमाचार चैप्टर 2 11th verse। Here we can see that our Lord Jesus is worshipped by the wise men। मत्ती सुसमाचार चैप्टर 2 11th वर्स इंग्लिश में दिखाइएगा आप, मैं वर्ष बोलते ही। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंध रस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। जो ज्ञानी लोग थे वो लोग आए हैं और यीशु मसीहा के पास। वो यीशु मसीहा वो समय कैसे थे? he was a child, बालक है ना जी। उनका दंडवत करे हैं, उनका पूजा करे हैं। तेलुगु बाइबल में दंडवत करके उनका पूजा करे हैं बोल के लिखा गया है। कितना सुंदर है। जीसस वॉज वर्शिप्ड, है ना जी। मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। तेलुगु में ऐसा लिखा गया है कि
उन्होंने पूजा की है। दे हैव, आप इंग्लिश में दिखाइएगा इस वचन को, वर्शिप्ड हिम, आप देखिए। एंड व्हेन दे were come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshipped him. कितना बहुत अच्छी सुंदर बात है ना जी। और एक वर्स आपको दिखाऊंगा मैं, मत्ती सुसमाचार चैप्टर, उसमें दिखाइएगा आप, इससे पहले जो वचन, Matthew chapter 28, 17th verse. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. यीशु मसीहा के चेलों ने यीशु मसीहा का आराधना की है। ये वो चेले हैं जो लोग यीशु मसीहा के साथ इस धरती के ऊपर सेवा करे हैं, 3.5 साल यीशु मसीहा के साथ जिए हैं, चले हैं, अद्भुत काम किए हैं, उनके वचनों को सुने हैं, उनके टीचिंग को सुने हैं, उनके दिल में लिए हैं, और यीशु मसीहा के लिए उनका जो बिजनेस है वो त्याग किए थे, उनका जो जॉब है वो छोड़ दिए हैं, पूरा सब कुछ छोड़ के यीशु मसीहा के साथ इस धरती के ऊपर 3.5 साल सेवा करे हैं। उनको सीधी बात समझ में आया और यीशु मसीहा का क्या किए वो लोग? आराधना किए है। दे हैव वर्शिप द लॉर्ड। कोई 700 साल के बाद आके कह रहा है कि यीशु मसीहा परमेश्वर नहीं है, उनका आराधना नहीं करना चाहिए, ही इज ओनली ए मैसेंजर, वो एक दूत है और वो परमेश्वर नहीं है, बोले तो हम कैसे यकीन करेंगे जी? द पीपुल दोज हु वेर विद जीसस, यीशु मसीहा के साथ इस धरती के ऊपर जो लोग सेवा करे हैं, उनका जो शिक्षा सुने हैं, उनके साथ चले हैं, उनके नाम पे अद्भुत काम करे हैं, वो लोग स्वयं यीशु मसीहा की आराधना करे हैं। दे डिसाइपल्स ऑफ जीसस, दे वर्शिप्ड आवर लॉर्ड, है ना जी? कितना सुंदर बात है। आप लूका सुसमाचार में आइए, चैप्टर 24। मुझे लगता है आज एक ही प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे हम, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इश्यू। बहुत सारे मसीही लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कैसा देना नहीं जानते हैं, और इस वजह से कुछ लोगों ने विश्वास भी छोड़ दिया है। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर दिस क्वेश्चन with the help of Bible and also with the help of Quran. Gospel according to Luke chapter 24, 52nd verse. तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। तो यीशु मसीहा के चेलों ने यीशु मसीहा को क्या करे हैं? वर्शिप करे हैं। They have worshipped him. And last verse I want to show you from Gospel according to John chapter 20, 28 verse. दिखाइएगा आप इंग्लिश में। And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. थॉमस ने बोला, पर हे मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। परमेश्वर यीशु मसीहा ने मना किया है, तुम क्या कह रहे हो, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं प्रभु नहीं हूं, बोल के नहीं बोले है ना। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है उसके बाद देखिए 28th वर्स पूरा पढ़िएगा। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। है ना जी? तूने मुझे देखकर विश्वास किया, है ना जी? 30 वर्स। परंतु ये इसलिए लिखे, नहीं जी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 29th वर्स। यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जी, यीशु मसीहा कह रहा है, मेरे ऊपर विश्वास करो। How come Jesus say that you believe in me? If he is a normal prophet and he is normal human being, how come he say that believe in me? ये लोग बोलते हैं कि हम बिलीव करेंगे, प्रॉफिट्स को भी हमको विश्वास करना है। प्रॉफिट की तरह नहीं,
उधर कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है? थॉमस इज सेइंग दैट हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर। थॉमस बिलीव दैट जीसस इज लॉर्ड एंड गॉड। उसके विषय में प्रभु एड्रेस कर रहे हैं। उधर भी कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाना नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट में ही, वो संदर्भ में ही हमको इंटरप्रेट करना है। तो इतने सारे हैं। जीसस इज सेइंग दैट आई एम फर्स्ट एंड लास्ट। जीसस सेइंग दैट मैं हैव द अथॉरिटी, मुझे अधिकार दिया गया है पापों की क्षमा करने के लिए। मैं ही न्याय करने वाला हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं मुर्दों को जिलाने वाला हूँ। मेरे प्रभु से कह रहा है, पिता से मुझे महिमा दो बोल के कह रहा है। मैं शब्द का प्रभु हूँ। और दाऊद कह रहा है मेरा प्रभु बोल के यीशु को पुकार रहा है। मैं परमेश्वर के मंदिर से बड़ा हूँ बोल के बोल रहा है ना जी। मैं सबका प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा और हर जगह जो जिधर भी 2-3 मेरे नाम पे इकट्ठा होंगे उधर मैं रहूंगा बोल के उनके बीच। तो यीशु कह रहा है मैं सर्वज्ञानी हूँ, सर्वव्यापी हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। जैसे आप परमेश्वर पिता का आदर करते हो वैसा मेरा भी आदर करो। इतने सारे वचन हैं। यदि आपको यीशु मसीहा को समझना है तो आप समझेंगे। यदि आप पहले से ही सोच के रखे हैं कि हम यीशु मसीहा को नहीं समझेंगे बोले तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, अनएम्बिगुअस एंड अनइक्विवोकल स्टेटमेंट फ्रॉम द बाइबल। हम पूछ रहे हैं, आप हमको दिखाइए बाइबल में से एक अनएम्बिगुअस एंड अनइक्विवोकल स्टेटमेंट फ्रॉम द बाइबल। ऐसा एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दिखाइए कि यीशु कह रहा है मैं परमेश्वर नहीं हूं और मुझे आराधना मत करो। ये लोग नहीं दिखा पाएंगे। सो दिस इज द आंसर। तो बहुत समय हो गया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। इतने सारे विषय हैं। जेहोवा, मैं आशा रखता हूँ जेहोवा विटनेस वाले भी इन आंसर को सुनेंगे और उनके आँख भी खुल जाएंगे। यीशु मसीहा इससे वाले आप जो जेहोवा विटनेस वाले हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, अब इससे 2 सेशन पहले भी आप उत्तर सवाल जवाब का सेशन देखिएगा आमने सामने का। उनमें भी उसमें भी आपके मन में जो प्रश्न आते हैं उनका जवाब दिए हैं। आपको यीशु में से, परमेश्वर में से आपको बाहर ले जाने के लिए जेहोवा विटनेस वाले बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात आप मत मानिए। जो लोग, मैं लास्ट स्टेटमेंट कह रहा हूँ इस सेशन में, जो लोग यीशु मसीहा के साथ 3.5 साल इस धरती के ऊपर सेवा करे हैं, उनके साथ जिए हैं, उनके साथ चले हैं, उनकी सेवा करे हैं, उनकी शिक्षा को सुने हैं, स्वयं वो लोग यीशु मसीहा को वर्शिप करे हैं, पूजा करे हैं, आराधना करे हैं, माय लॉर्ड माय गॉड कह के पुकारे हैं, है ना जी। इससे बढ़िया एविडेंस क्या चाहिए हमको बाइबल में से? ये उत्तर है जी ये प्रश्न। प्रभु का ये दावा है, वो क्लेम करते हैं वो है परमेश्वर और वो आराधना के योग्य ही परमेश्वर है। थैंक यू पास्टर जी, बहुत सुंदर रीति से आपने कितने सारे वचन दिखाए। आपने कुरान से भी आपने कुछ दिखाए और यहाँ बाइबल से भी, तो बहुत संतोषजनक उत्तर दिए। थैंक यू सो मच पास्टर जी। तो मैं इसके साथ ही आज के सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। मेरा विश्वास है इस कार्यक्रम को देखने के बाद कुछ और सवाल मेरे पास आएंगे, तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे जरूर पूछना चाहूँगी। थैंक यू।